हम लोग पूर्णतः विश्वास करते हैं भाजपा सरकार पे और भाजपा के कैंडिडेट पे। नितिन नवीन जी ने यहाँ का विकास किया है और उन्होंने जो प्रत्याशी दिया है और हम लोग को पूरा विश्वास है कि ये भाजपा के प्रत्याशी है, यहाँ के विधानसभा के लिए विकास का काम करेंगे। तो लड़ाई मार्जिन बढ़ाने की है बीजेपी के लिए, पार्टियों में मुकाबला नहीं कोई मुकाबला। नितिन नवीन के को जो भाजपा ने सम्मान दिया है उसका रिटर्न गिफ्ट नितिन नवीन को बांकीपुर की जनता उनके प्रत्याशी नीरज सिन्हा को बहुत वोट से पिता के भेजेगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। प्रधान किशोर जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ वोट, वो खड़ा हुए हैं वोट काटने के लिए, जितने उतने पर्पज से खड़ा नहीं हुए हैं। विधानसभा में भी उनको यही नाम दिया गया था कि वोट कटवा पार्टी। यही है। जिस तरह बिहार की जनता उसको नकार चुका है, इस बार बांकीपुर की जनता उसको बाइकआउट करके जमानत जब्त करके यहाँ से भेजने का काम करेगी। किसी को एंट्री नहीं देगी। कोई एंट्री नहीं है यहाँ। उस चुनाव में हमको जहाँ तक लगता है उनका अपना फेस ना लड़ना एक गलती थी, लेकिन इस बार जो खुद चुनाव में आए हैं एक ऐसा उम्मीदवार यहाँ की जनता देना चाह रही है जो कम से कम एक विपक्ष का रोल प्ले कर सके। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी और इस वक्त हमारी उपस्थिति है बांकीपुर विधानसभा में। यहां उपचुनाव की सरगर्मी बेहद तेज है, सियासत लगातार गर्माती जा रही है और इस वक्त हम जनता के बीच मौजूद हैं। जनता से जानेंगे कि बांकीपुर का ये उपचुनाव आखिर क्या मोड़ लेगा, किस पार्टी पर, किस उम्मीदवार पर यहाँ की जनता को भरोसा है, जानने की कोशिश करेंगे। तो भैया क्या लगता है कि बांकीपुर की जनता इस बार किसको मौका देना चाहती है, भरोसा किस पर बहुत ज़्यादा है? देखिए, मैं सबसे पहले एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि बांकीपुर विधानसभा में अभी एक नाला बना है जो विश्व स्तरीय नाला बना है, उस पर 4 लेन बना है। तो विकास का एक छोटा सा पैमाना है वो कि बांकीपुर में किस तरह से विकास हुआ है। तो हम लोग पूर्णतः विश्वास करते हैं भाजपा सरकार पे और भाजपा के कैंडिडेट पे कि जिस तरह नितिन नवीन जी ने यहाँ का विकास किया है और उन्होंने जो प्रत्याशी दिया है और हम लोग को पूरा विश्वास है कि ये भाजपा के प्रत्याशी है, यहाँ के विधानसभा के लिए विकास का काम करेंगे। तो हम लोग उनको एकदम पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। तो युवा चेहरा है, आम कार्यकर्ता है, तो क्या बांकीपुर की जनता के लिए, आप लोगों के लिए नितिन नवीन से नीरज सिन्हा का जो सफ़र होगा, जो वोट शिफ्ट होगा, आसान होगा? जी, ये जो है एक भाजपा पार्टी में देखा जाए तो एक उसमें कार्यकर्ता ही जो है वो सब चीज़ होते हैं, सारे पदाधिकारी होते हैं। तो जिस प्रकार नितिन नवीन जी ने उन पे भरोसा किया है और हमारे प्रत्याशी है विधानसभा के नीरज कुमार सिन्हा जी, तो एक आम कार्यकर्ता है वो, मेरे जैसे है, युवा है वो, तो पूर्णतः विश्वास करते हैं कि जिस प्रकार से नितिन नवीन जी ने यहाँ वर्षों सेवा किया है जनता का और विकास किया है, तो उस पर वो खड़े उतरेंगे और वो एक सबसे सामान्य परिवार से आते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो आम लोगों के दुख को वो समझते हैं। युवाओं का साथ है। जी, पूर्णतः हम लोग का सपोर्ट है, उनको पूर्णतः सपोर्ट है। सर, जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है, आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा गया है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी के घर से हम निकाल देंगे और पिछली बार क्योंकि 46,000 वोट आए थे रेखा गुप्ता को, तो कह रही है कि इस बार और ज़्यादा आएंगे और नीरज सिन्हा को हरा दिया जाएगा। तो क्या लग रहा है, समीकरण क्या बैठ रहा है? आप भी घूम ही रही हैं, हम लोग भी देख ही रहे हैं। बोलने से तो कुछ होता नहीं है। वोट तो पब्लिक देगी, जनता यहाँ के देगी और जो ईवीएम में बटन दबेगा काउंटिंग उसी का होगा। तो यहाँ तो मुझे कुछ नहीं लगता। नितिन नवीन यहाँ के विधायक थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो ये बहुत बड़ा सम्मान बांकीपुर के लिए है। तो बांकीपुर के लोग इस बार भाजपा का, नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करने के लिए पिछली बार से ज़्यादा वोटों से लगता है जिता के भेजेंगे। उसमें भी एक साधारण सिंपल कार्यकर्ता को बीजेपी ने मौका दिया है, तो मुझे कहीं कोई चुनौती नहीं दिखा देती। बाकी लोकतंत्र है, खूबसूरती यही है, हर पार्टी अपना वोट मांगता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ कोई लड़ाई न पहले थी न अब होगी, मार्जिन बढ़ेगा। लड़ाई मार्जिन बढ़ाने की है बीजेपी के लिए, पार्टियों में मुकाबला नहीं कोई मुकाबला। नितिन नवीन के को जो भाजपा ने सम्मान दिया है उसका रिटर्न गिफ्ट नितिन नवीन को बांकीपुर की जनता उनके प्रत्याशी नीरज सिन्हा को बहुत वोट से पिता के भेजेगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सर, एक और प्रत्याशी हैं लाइन में, काफ़ी ज़्यादा हुंकार भर रहे हैं लगातार पी के, तो क्या लगता है कि कुछ कर पाएंगे? या क्योंकि जैसे विधानसभा में उनकी पार्टी लड़ी थी लेकिन कई जगहों पर जमानत जब्त हो गई, अब खुद उतरे हैं उपचुनाव में आम कार्यकर्ता के अगेंस्ट, क्या लगता है?
देखिए, सबसे पहले बांकीपुर की जनता ने उन्हें इस बार भी पीके को यहाँ से एकदम जमानत जब्त करके भेज देगा। जिस तरह उन्होंने पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव लड़े, एक भी सीट पर खाता नहीं खुला। इस बार जो पीके स्वयं लड़ रहे हैं यहाँ से, यहाँ कोई मुकाबला नहीं है। एक बूथ के कार्यकर्ता, एक मंडल अध्यक्ष उसको यहाँ से जमानत जब्त करके यहाँ से भेज देगा, क्योंकि यहाँ बांकीपुर में हर दिल में, हर घर में भाजपा बसती है, नितिन नवीन बसते हैं। सर लेकिन आरजेडी हो चाहे पीके हो या फिर अब तो और भी दूसरी पार्टियां भी हैं, वो लगातार ये कह रही है कि अब काफी समय हो गया है बीजेपी को, बीजेपी का गढ़ इसीलिए कहा जा रहा है, लेकिन अब परिवर्तन लाने की जरूरत है। बांकीपुर की जनता कुछ और चाहती है। नहीं, यहाँ परिवर्तन एकदम नहीं। बांकीपुर के जनता एकदम मन में बना लिया है कि इस बार भाजपा एनडीए के जो प्रत्याशी है नीरज सिन्हा, उनको भारी बहुमत से, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीते थे, उनके सीधे डबल वोट से जीतकर विधानसभा भेजने के काम यहाँ के माननीय प्रत्याशी एनडीए के जो है नीरज कुमार सिन्हा जी को भेजने के काम बांकीपुर की जनता करेंगे। तो मुकाबला क्या लग रहा है? त्रिकोणीय है, दो पार्टियों में है, ये मुकाबला है ही नहीं? देखिए, मुकाबला अगले बार भी हमारे महागठबंधन राजद के प्रत्याशी से था, इस बार भी राजद के ही प्रत्याशी से हम लोग का मुकाबला है, जो अगले बार सेकंड स्थान आया था। और पीके का यहाँ कहीं नामो निशान नहीं है। वो सिर्फ जुगाड़ टेक्नोलॉजी से, मतलब कि आईटीएन से बाहर के आदमी को बुला के, यहाँ के हॉस्टल के लड़का लड़की को पैसा दे के या बाहर से कैरी करके ला के प्रचार प्रसार करते हैं, मीटिंग में बैठाने का काम करते हैं। मतलब लोगों को पैसा देकर उसके बाद यहाँ ले आया जा रहा है। हाँ, पीके का काम यही है, भीड़ लगाने का मात्र यही है। नहीं तो यहाँ के बांकीपुर, जिस तरह बिहार की जनता उसको नकार चुका है, इस बार बांकीपुर की जनता उसको बाइकआउट करके जमानत जब्त करके यहाँ से भेजने का काम करेगी। किसी को एंट्री नहीं देने वाले। कोई एंट्री नहीं है यहाँ। ठीक है सर, क्या लग रहा है कि अभी तो सर ने कहा कि हम किसी को एंट्री ही नहीं देंगे सिवाय बीजेपी के, तो क्या लग रहा है कि नीरज सिन्हा एक अच्छे उम्मीदवार के रूप में साबित हो पाएंगे, जीत पाएंगे? हाँ, बिल्कुल जीत पाएंगे। बहुत अच्छे कर्मठ उम्मीदवार है और वो चूँकि बांकीपुर ये कंस्टिट्यूंसी के, वो तो एकदम यंग एनर्जेटिक लड़का है। और दूसरी बात है कि ये तो क्षेत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का रहा है, उन्होंने जितना इस बांकीपुर का कंस्टिट्यूंसी का जितना डेवलपमेंट किया है वो सब जग जाहिर है। और नीरज सिन्हा चूँकि उनके प्रतिनिधि, इसलिए वो भी पूरा मान कर्मठ उम्मीदवार है, वो भी जीतेंगे ही, हर हालत में जीतेंगे। और पूछिए, बोलिए सर। विपक्ष जो लगातार जैसे हुंकार तो भर ही रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी अब काफी लंबे समय से है और प्रशांत किशोर की ओर से कहा जा रहा है कि हम बांकीपुर के युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका मुद्दा है शिक्षा, उनका मुद्दा है विकास। तो वो कह रहे हैं कि बांकीपुर में सब हुआ नहीं है, तो इस बार हम आके करेंगे और बीजेपी को बीजेपी के गढ़ से निकालेंगे। बांकीपुर में विकास हुआ है कि नहीं, वो तो सभी लोग यहाँ बांकीपुर के कंस्टिट्यूंसी की जनता देख ही रही है। क्या विकास हुआ नहीं हो, वो तो ये प्रशांत किशोर जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ वो खड़ा हुए है वोट काटने के लिए, जितने उतने पर्पज से खड़ा नहीं हुए हैं। वो समझते हैं कि हम अपना एक उम्मीदवार के रूप में अपना दिखलाएं। विधानसभा में भी उनको यही नाम दिया गया था कि वोट कटवा पार्टी। हाँ, यही है सब जगह। देखिए, लास्ट जो जनरल ये असेंबली इलेक्शन हुआ है 2025 में, तो वो 247 सीट पर खड़ा हुए, एक भी सीट पर वो नहीं जीते। खुद वो कर रहे जमानत और जब्त हो गई, जब्त हो गई। तो इस बार भी वही स्थिति है और कुछ नहीं है। वो तो खाली जस्ट अपना एक, वो एक्चुअली में वो एक प्रेस्टीज इशू बना लिए कि हम यहाँ से राष्ट्र अध्यक्ष का जो कंस्टिट्यूंसी है वहाँ से हम खड़ा हो रहे हैं कि देखिए हम उनके चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो सब निराधार है, कोई ये नहीं है, उनका चैलेंज का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। इसलिए क्या लग रहा है सर, क्या होने वाला है बांकीपुर? देखिए, युवाओं का जहाँ तक बात बोल रहे हैं, बीजेपी साधने का कोशिश कर रहा है, लेकिन युवा के नाम पे जिसको खड़ा किया गया है, ना वो शिक्षित उम्मीदवार है ना कुछ है। उसका आज बीजेपी ने मेकओवर कराया है, आज उनको गोल अंडा बनाया गया है। इतना दिन से वो लफुआ बन के घूम रहे थे, कहाँ से आए कहाँ गए किसी को पता नहीं चला। लेकिन आज मेकओवर हुआ है कि प्रशांत किशोर के सामने जब आपको दिखना है तो आपको दिखना भी पड़ेगा कम से कम कि आप शिक्षित हैं, क्योंकि वो सही में शिक्षित है। किसको आप देख रहे हैं कि अच्छे उम्मीदवार? बार यहाँ से प्रशांत किशोर जीत रहे हैं, एकदम जीत रहे हैं, एकदम। क्यों, क्या कारण ऐसा लग रहा है? क्योंकि युवा साथ में भाजपा यहाँ बिहार में ही नहीं,
आप देश में देखिए, आज युवाओं के लिए शिक्षा आंदोलन करने वाले बांगचू को उठा के फेंक दिया गया है। फेंका नहीं गया, वो तो उनको इलाज के लिए लेके गए। इलाज के लिए अरेस्ट किया गया है, इलाज के लिए रातों रात अरेस्ट थोड़ी किया है, उनको लेके पुलिस वाले उठा के लेके गए हैं इलाज के लिए। समझिए, उनकी वाइफ जब हॉस्पिटल में गई है, उनको फोन ले जाने के लिए अलाउड नहीं किया गया है। उन्होंने रिटर्न कंसेंट से मना किया है कि आपको नहीं देना है, फिर भी उनको उठा के लेके गया है। उनका जो रिपोर्ट है गलत रिपोर्ट बताया जा रहा है, वो डिमांड की है मेरे। आप जैसे कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए इस बार, लेकिन विधानसभा में भी तो इतने सारे विधानसभाओं में वो उतरे थे मैदान में, जमानत जब्त हो गई, कहीं जीत नहीं पाए। तो क्या लगता है कि उपचुनाव में पलड़ा भारी हो पाएगा? क्योंकि देखिए अब इतने सारे विधानसभाओं ने उनको नकार दिया, वापस भेज दिया। वो उस चुनाव में हमको जहाँ तक लगता है उनका अपना फेस ना लड़ना एक गलती थी, लेकिन इस बार जो खुद चुनाव में आए हैं, एक ऐसा उम्मीदवार यहाँ की जनता देना चाह रही है जो कम से कम एक विपक्ष का रोल प्ले कर सके, क्योंकि अभी विधानसभा में विपक्ष के नाम पे भी कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव को विपक्ष नहीं मानते। तेजस्वी यादव कहाँ है? अपना यूरोप टूर पे है। तो उनका जो वोटर है वो भी इस बार वोट भाजपा को हराने के लिए हो रहा है, ना कि प्रशांत किशोर को जिताने के लिए। जो भी है जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, जिनको महात्मा गांधी का नाम नहीं लेने आ रहा है, लोग उनको हराने के लिए इस बार वोट देंगे, भाजपा को जिताने या प्रशांत किशोर को जिताने के लिए वोट नहीं देंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये बांकीपुर की जनता थी और युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। लोगों का अलग अलग मत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा का आना तय माना जा रहा है, तो वही कुछ लोग कह रहे हैं कि टक्कर है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर बांकीपुर की जनता किसे चुनती है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी, बांकीपुर।